ये जो पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को टू काइंडली लुक इनटू इट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ वायलेंस। पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा। और इस वायलेंस से हमको क्या मिल रहा है? अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा तो नुकसान पॉलिटिशियंस को कभी नहीं होता है, कोई नेता को नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का होगा। तो ये ड्यूटी बनता है, होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस एंड देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, law and order has to be maintained in Tripura and the image of Tripura has to be maintained also. And ये बात आप त्रिपुरा मोथा से चेयरमैन मैं हूँ, ये आप बात छोड़ दीजिए कि अलायंस किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा। हमारा एक डायरेक्ट लाइन है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, और जो हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को अग्री करता है राइटिंग में दे, अगर नहीं देता है तो हम अकेले पूरे इलेक्शन में लड़ेंगे। आज का त्रिपुरा पैसे के पीछे पद के पीछे नहीं भागेगा, त्रिपुरा मोथा पैसे पद के पीछे नहीं भागेगा। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और उस इशू में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। वी वांट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और whoever would like to come in front and talk to us. Maharaj, my last question. In certain parts of the state, the NLFT is trying